हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर की एक और न्यूज़ को लेकर आपके सामने आए हैं। तो न्यूज़ क्या है? आई वॉजंट देयर ड्यूरिंग मैनी कांग्रेस मिस्टेक्स बट हैप्पी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल गांधी ऑन 1984 राइट्स रियोट्स। मतलब कि 1984 के जो दंगे होते हैं उसमें राहुल गांधी उस पर ये जवाब देते हैं कि मैं उस समय नहीं था, कांग्रेस मतलब उस समय कांग्रेस में मैं नहीं था, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि जिम्मेदारी संभालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इस न्यूज़ को लेकर बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं। यहाँ पर अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा, मतलब आम जनता ने भी कुछ ऐसे ट्वीट किए हैं जो कि 1984 का एक सिख नरसंहार के रूप में माना जाता है। उसको एक अपराध की तरह उसको सोचा जाता है। बहुत बड़ी घटना थी, जैसे कि जलियांवाला बाग में एक घटना हुई थी, वैसे ही इसको रिलेट किया जाता है नरसंहार के रूप में। तो ये न्यूज़ चर्चा में है क्यों? राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान सिख दंगों से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया और कांग्रेस कहा कि कांग्रेस की कई गलतियों के दौरान मैं वहां पर नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी लेने में खुशी होगी, उसने ऐसा रिप्लाई किया। छात्र ने सवाल क्या पूछा था? इस संबंध में सवाल पूछा था कि राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट अबाउट 1984 रियोट्स अगेंस्ट द सिख्स। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1984 के दंगे के बारे में, मतलब क्या ख्याल है आपका, है ना। तो राहुल गांधी ने ये कह दिया साफ साफ कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं था उस समय, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत ही एक मतलब बहुत गलत हुआ था। तो ये राहुल गांधी का बयान है। और क्या बोलते हैं राहुल गांधी, देखिए। एक सिख छात्र ने कांग्रेस नेता से सवाल किया कि वह सिख समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। छात्र ने अमेरिका की अपनी पिछली यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी का जिक्र भी किया था, जिसमें राहुल ने कहा था कि वह जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह इस बात को लेकर है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति होगी या नहीं होगी। तो ये राहुल गांधी कहते हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी क्या कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सिखों को किसी बात से डर लगता है। मैंने जो बयान दिया है वो यह था कि हम क्या ऐसा भारत चाहते हैं जहां लोग अपने धर्म को व्यक्त करने में असहज, मतलब जो कंफर्टेबल फील ना करें। जहां तक कांग्रेस पार्टी की गलतियों का सवाल है, मैं उनसे बहुत सी गलतियां हुई हैं जब मैं वहां नहीं था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा इस इतिहास में की गई हर गलती की चीज़ की जिम्मेदारी लेने में खुश हूँ। कहता कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। वो मानते हैं, मतलब मुकरते नहीं है इस बात से कि कांग्रेस ने जो किया था वो गलत था, या जो दंगे हुए थे वो क्यों हुए थे, कैसे, वो सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए, 80 के दशक में जो हुआ था वो सही नहीं था, ये वर्डिंग है राहुल गांधी जी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि 80 के दशक में जो हुआ वह गलत था। मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूं। भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और उनके साथ मेरा प्रेम पूर्ण रिश्ता है। तो वो ये पूरे मतलब पब्लिकली कहते हैं कि मैं पंजाब के लोगों के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है। और क्या बयान देते हैं वो बोलते हैं कि सभी महान राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक, और आप 3000 साल पीछे जाएं तो बुद्ध, गुरु नानक, कर्नाटक में बसव, केरल में नारायण गुरु, फूले, गांधी, अंबेडकर, और आप एक ही धारा देखते हैं। इनमें से कोई भी कट्टरपंथी नहीं थे। तो राहुल गांधी इनका जो इतिहास के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि इन जितने भी उन्होंने नाम लिए इनमें एक भी कट्टरपंथी नहीं है। इनमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि हम लोगों को मारना चाहते हैं, हम लोगों को अलग करना चाहते हैं, हम लोगों को कुचलना चाहते हैं। हालांकि उनकी डिमांड जो मांगे थी वो अलग अलग थी। हम मानते हैं कि चीज़ें एक विशेष तरीके से की जानी चाहिए। सभी लोग जिनकी आवाज़ हमारे संविधान में है, मतलब जनता की बात करते हैं, जरूरी रूप से एक ही बात कह रहे हैं कि सभी को साथ लेकर चले। मतलब संविधान भी यही कहता है कि जनता, भारत की जनता को एक साथ लेकर चलना चाहिए। गांधी और क्या कहते हैं कि मेरे लिए भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास का आधार है। मैं भारत में एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसे हम महान मानते हो। मतलब वो बोलते हैं कि अगर हम आज की बात करें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मेरी निगाह में जिसे हम महान माना जा सके, और जो इस प्रकार का ना हो। हमारे सभी पौराणिक पात्र, भगवान राम इसी प्रकार के थे और क्षमाशील थे, दयालु थे। इसलिए मैं भाजपा द्वारा कही गई बातों को हिंदू विचार नहीं मानता।
मैं हिंदू विचार को अधिक बहुलवादी, अधिक गले लगाने वाला, अधिक स्नेही, अधिक सहिष्णु और खुला मानता हूँ। तो उन्होंने हिंदू विचारों की परिभाषा अपने तरीके से दी है। उन्होंने कहा कि जो आज हम देखते हैं, जो आज हिंदू स्वरूप है वो वैसा नहीं है जैसा जो पहले वाले लोग थे वो चाहते थे, मतलब इतिहास में जो महान व्यक्ति हुए हैं वो जैसा चाहते थे। अब इसी बात पर अमित मालवीय की राहुल गांधी पर टिप्पणी होती है। वो कहते हैं कि बिल्कुल अभूतपूर्व है कि राहुल गांधी का अब ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में ही उपहास किया जा रहा है, मतलब उसका जो विरोध हो रहा है, उनसे क्वेश्चन की जा रही है। भाजपा ने इसी बातचीत में भगवान राम को एक पौराणिक व्यक्ति कहने के लिए राहुल पर भी हमला कर दिया। अब देखिए अपने इस बयान में, पीछे देखिए हम बयान देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने बयान में ये देखिए, ये कहा हमारे सभी पौराणिक पात्र, तो पौराणिक पात्र उन्होंने कहा है। तो इसी बात को लेकर जो अमित मालवीय बीजेपी के लीडर, उन्होंने इस बात को उठा लिया कि आपके मतलब ऐसा कैसे कहा। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी महान विचारक, समाज सुधारक, आप 3000 साल पीछे जाएं, बुद्ध, गुरु नानक, कर्नाटक, सारे मतलब ऐसी धारा के नहीं है जैसा हम मानते हैं। तो उनका कहना था कि हम सभी को एक साथ लेकर ही चलें। अब देखिए 84 के दंगे, मतलब इसमें क्या होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात हो रही है। 84 के दंगे हैं क्या, जिसको लेकर ये बयान सामने आया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब में चलाया गया एक अभियान था। इसका उद्देश्य सिख चरमपंथी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को हटाना था, जो स्वर्ण मंदिर में हथियारों के साथ छिपे थे और खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। इसका समय क्या था, 1 से 10 जून तक ये आंदोलन चलता है, मतलब कि सब अभियान होता है और ये 1 हफ्ता लगातार गोलाबारी की जाती है इसमें स्वर्ण मंदिर में, और इसका स्थान अमृतसर पंजाब में है। नेतृत्व भारतीय सेना ने किया था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये ऑर्डर दिए थे। और इसका उद्देश्य क्या था कि चरमपंथियों को हटाना और मंदिर परिसर में हथियार हटाना, मतलब मंदिर में वो हथियार लेकर चलते थे, तो इसी वजह से उन्हें वहां से हटाने का उद्देश्य था। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारत में विशेष रूप से दिल्ली और अन्य शहरों में 31 से 3 अक्टूबर 1984 के बीच हिंसक घटनाएं हुई थी। ये दंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद भड़के हैं, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आक्रोश से जुड़ा हुआ था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है उससे ही जुड़े हुए ये दंगे हुए थे। उसके बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, अन्य शहरों में सिखों को लक्षित करके हमले हुए थे। ये हिंसा की घटनाएं होती हैं उस समय। 84 की बात हम कर रहे हैं। 1984 में सिखों के घर, दुकानें, गुरुद्वारे जलाए गए, संपत्ति लूटी गई, हजारों सिखों की हत्या कर दी गई। अधिक आंकड़े कितने मिलते हैं, 2800 से 3000 जो मृत्यु हो गए थे, और गैर आधिकारिक आंकड़े अधिक हैं, मतलब कि 2800 करीब लगभग इतना है, 3000 तक लोग मारे गए थे। और इसमें पंजाब के लोग ही थे, ज़्यादातर सिख लोग थे। महिलाओं के साथ बलात्कार और अन्य अत्याचार भी घटनाएं भी सामने आती हैं उस समय। मतलब ये अगर हम सोच के देखें तो एक प्रकार से बहुत उस समय पर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जो महिलाओं की मतलब बहुत ही उनकी इज्जत के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ था। और अब देखिए इसके आरोप किन लोगों पर लगते हैं, हिंसा को संगठित बनाया गया और जिसमें कुछ राजनेता और पुलिस की मिली भगत के आरोप लगे हैं। मतलब ऐसा माना गया कुछ राजनेता और पुलिस की जो मिली भगत है, इसी वजह से ये इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया था। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को पर भीड़ को उकसाने के आरोप लगे हैं, जैसे कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार। बाद में कुछ मुकदमे चलते हैं इन पर। मतलब भीड़ को भड़काने के, उकसाने के लिए इनका आरोप लगाए जाते कि जो जगदीश टाइटलर है और सज्जन कुमार, उन्होंने भीड़ को भड़काया था उस समय पर जब ये ऑपरेशन चल रहा था। इसकी प्रतिक्रिया और प्रभाव क्या पड़ते हैं। सरकार और पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप लगे हैं। कई स्थानों पर सिखों की सुरक्षा नहीं की गई थी। बाद में कई जांच कमेटियां भी बनाई गई थी, जैसे कि नानावटी आयोग, लेकिन न्याय प्रक्रिया धीमी और विवादास्पद रही है, मतलब न्याय हुआ ही नहीं था। सिख समुदाय में गहरा आघात, आत्मविश्वास मतलब अविश्वास हुआ। भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर लंबे समय तक असर पड़ता और मानवाधिकार संगठनों ने इस नरसंहार के रूप में वर्णित किया है। जो मानवाधिकारों के संगठन है उन्होंने कहा कि ये नरसंहार है। अब देखिए इन दंगों को लेकर पंजाब की अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वो क्या है।
पीड़ित परिवार आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ दोषियों को सजा मिली है, लेकिन इसके मामले में न्याय अधूरा माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है, कहा कि ऐसी ही बात है, एक ये भी बात सामने आती है कि जब ये नरसंहार हुआ था, जो 84 में जो गोलाबारी की गई थी हरिमंदिर साहिब पर, तो उसके बाद जो सिखों में इतना आक्रोश और गुस्सा फैल गया था कि वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर देते हैं, मतलब उनको गोली से उड़ा देते हैं। पंजाब के कुछ लोगों द्वारा खालिस्तान की मांग इसी आक्रोश की वजह से की जाती है। अगर हम वर्तमान में जो देखते हैं, पंजाब में जो तरह तरह की न्यूज़ आती है खालिस्तान को लेकर, कि लोग खालिस्तान की मांग को लेकर मतलब वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, या फिर इसमें जो अमृतपाल सिंह का नाम हम प्रमुख तौर पर सुनते हैं, जो कि अभी जिन्होंने एमपी की अभी जो चुनाव हुए थे उसमें जीत प्राप्त की थी, लेकिन उनमें जेल में उनको रखा गया था। और इस ऐसे हम नाम सुनते हैं जो कि खालिस्तान की मांग को मतलब उठाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि लोगों के मन में उनके धर्म को लेकर जो असुरक्षा फैली हुई है, कि जो इंदिरा गांधी ने जो किया था पंजाब में उस समय पर, तो लोगों के मन में इतना गुस्सा था कि उसको ऐसा मानते हैं कि हमारे धर्म पर ये मतलब अपमान है हमारा। तो जो उनके जो धार्मिक स्थल पर उन्होंने जो टैंक चलवाए थे, जो बहुत बड़ी बड़ी तोपों से गोलीबारी हुई थी उस समय पर, जो धार्मिक स्थल था हरिमंदिर साहिब, उस समय इतना नुकसान हुआ था। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, आई होप यहाँ लगी हो पिक्चर, एक यहाँ ही दिखेगी थोड़ी सी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे हालात हो गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इमारत पूरी ढह चुकी थी। और फिर जब लोगों के किसी भी धार्मिक स्थल पर या धर्म को रिलेटेड कोई भी बात ऐसी हो जाती है, कोई ऐसी घटना वापर जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये गुस्सा आज तक देखने को मिल रहा है कि जो खालिस्तान की मांग उठ रही है, उसका एक कारण ये भी रहा है कि 1984 में जो दंगे होते हैं, जैसे कि उसके बाद जो गोलाबारी हुई थी, जब वहाँ पर अटैक हुआ था मंदिर में, उसके बाद लोगों में पंजाब में क्या हुआ था कि पुलिस ने सिखों को ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया था। जहाँ कहीं भी सिख होते थे या कहीं भी उन्हें पता चलता था कि कुछ संगठन बना हुआ है या कुछ मीटिंग चल रही है सिखों की, तो वो उन्हें पकड़कर गिरफ्तार करके उनका जो बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था, उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया था। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। इसको गांधी, जो राहुल गांधी हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी गलती थी उस समय जो ऐसा हुआ था पंजाब में, तो वो पब्लिकली इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी बात पर ये न्यूज़ आई थी। तो इस पर जो उन्होंने जो इतिहास के जो गुरुओं की उन्होंने बात कही थी, उस पर लेकर अब अमित मालवीय हैं, उनका बयान आया है कि जो राहुल गांधी है उनका जगह जगह पर क्या बहिष्कार, मतलब उनका उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ और देखते हैं और क्या अपडेट आती हैं इस न्यूज़ को लेकर। अगर आपको इस पूरे टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF लेने के लिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।